जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं बुक केसी सिन्हा, चैप्टर होगा बहुपद, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 तक इससे पहले के क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 3 या उससे आगे को। तो आइए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 3। आइए 3 क्या इनको देखिए, इसमें है 10x² प्लस 3x माइनस 1। इनका करा शून्य के निकाले या फिर जांच करें जैसे इससे पहले करते थे। आइए सेम टू सेम प्रोसेस से करते हैं। 10x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। शून्य के निकालने के लिए बराबर 0 करना पड़ता है। अब समीकरण को हल कीजिए, इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए। 10 गुना -1 तो -10। 3 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पे 10 पूर्णा चाहिए, तो 5 2 में तोड़ेंगे। 10x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा ही बचेगा। चलिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 5 कॉमन, 5 नहीं कॉमन आएगा, 5x कॉमन आएगा। 5x कॉमन कितना बच गया 2x, 5x बाहर तो प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, -1 कॉमन, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों कोष्ठ के अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे x का वैल्यू निकालिए, 1 को उधर भेजिए, 1 प्लस में उधर भेजिए तो -1, 2 गुना में 2 इधर जाएगा तो बट्टे में 2 चला जाएगा इधर। x बराबर 1 को उधर भेजिए तो प्लस में 1, अब 5 गुना में उस साइड गया तो बट्टे में 5। ये हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान निकल गया। अब हमें जांच करना है, जांच का फॉर्मूला क्या होता है? जांच का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये न जांच का फॉर्मूला होता है। इसका LHS क्या है? LHS अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू -1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/5। दोनों का एलसीएम 10 कितना देखिए, सिंपल तरीका, भिन्न का जोड़ करने का सिंपल तरीका आप लोग भी सीख लीजिए। इन दोनों को गुना कर लीजिए, एलसीएम हो गया। कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ भी कंप्लीट। कोना कोनी गुना कीजिए, 5 गुना -1 -5, 2 गुना 1 तो 2, कितना हो गया? 5 में से 2 चला गया, -3/10। अब निकालिए इसका RHS। RHS क्या है? -b/a। माइनस तो माइनस b का वैल्यू ABC, b का वैल्यू 3/a का वैल्यू 10। LHS RHS दोनों बराबर निकल गया तो लिख देंगे इसीलिए जांच सही है। कंप्लीट ना। चलिए अब दूसरा एक और जांच बच गया है, वो कौन जांच है? पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये वाला जांच। LHS में क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? अल्फ़ा का वैल्यू ये -1/2 गुना बीटा का वैल्यू 1/5। दोनों को गुना कीजिए, -1 गुना 1 तो -1, 5 दूना 10। RHS कितना है? c/a। c का वैल्यू ABC, c का वैल्यू -1/a का वैल्यू 10। दोनों निकल गया, LHS RHS बराबर निकल गया। तो क्या लिखेंगे? अतः हमारा जांच सही है। कंप्लीट ना। चलिए 2 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं 2 का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 थोड़ा लंबा चौड़ा है। इसको देखिए, रोमन नंबर 4 में क्या थोड़ा लंबा चौड़ा है, इनको भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। आइए जैसे करते थे इतना बराबर पहले 0 कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? px² प्लस x से दोनों गुना कर लीजिए, 2qx माइनस p² माइनस 2pq इज इक्वल टू 0। ठीक ना। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ p है, यहाँ q है, कॉमन तो नहीं आएगा। x तो कॉमन परफेक्ट आ जाएगा, x ले लीजिए, x कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? px, x निकल गया तो क्या बच गया? 2q। इन दोनों में कॉमन लीजिए, माइनस तो कॉमन आ रहा है, एक p दोनों में है, p भी कॉमन आ रहा है। -p निकाल लिए तो क्या बच गया?
पी एक्स, माइनस निकाल लिए, पी निकाल लिए, माइनस और पी निकल गया तो क्या बचा 2q प्लस में 2q इज इक्वल टू 0। दोनों अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, पी एक्स प्लस 2q इंटू एक्स माइनस यहाँ बच गया p इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर लीजिए, पी एक्स प्लस 2q इज इक्वल टू 0, इधर x माइनस पी इज इक्वल टू 0। इधर से आप x का वैल्यू निकालिए, x बराबर 2q प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में 2q, p गुना में है तो p चला जाएगा इसमें भागा में। इधर x इज इक्वल टू पी माइनस में है उस साइड जाएगा बराबर को उस साइड तो प्लस में p। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू। अब जांच का फॉर्मूला लगाएंगे। जांच क्या होता है, जांच अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही ना जांच का फॉर्मूला है। इसका LHS क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस 2q बाई पी प्लस बीटा का वैल्यू p बाय 1। जैसे बोले थे सेम प्रोसेस से काम कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो वो दोनों को गुना कर लीजिए, वो हो गया एलसीएम, कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कंप्लीट कीजिए, इसको 1 से गुना कीजिए तो 2q, इनको इनसे गुना कीजिए प्लस पी स्क्वायर। अब ये RHS क्या है, माइनस बी बाय ए, माइनस तो माइनस बी का वैल्यू, ए हुआ ये, बी हुआ ये, सी हुआ ये, माइनस बी, बी के वैल्यू में शुरू में माइनस लगा दीजिए, बी का वैल्यू उतारिए तो कितना माइनस, माइनस तो है ही, चलिए ऊपर से 2q माइनस पी स्क्वायर बाय ए का वैल्यू p, ठीक ना। अब करना क्या है अपने लोग को, ओ यहाँ माइनस छूट गया, चलिए करना क्या, माइनस से इनको गुना कर लीजिए, माइनस से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 2q माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर बाय पी। देखिए दोनों बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, इसीलिए जांच सही है, ठीक ना। माइनस क्यों छूटा था, यहाँ माइनस हम लिखे ही नहीं थे। चलिए पहला जांच हो गया, अब दूसरा जांच बाकी है। दूसरा जांच क्या होता है, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये वाला जांच बाकी है, उधर से हटा देते हैं क्योंकि उधर का हमको काम आएगा, इधर थोड़ा साफ कर लिए। चलिए अब कीजिए LHS क्या है, LHS हमें अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस 2q बाय पी इंटू बीटा का वैल्यू p, इनको इनसे काट लीजिए तो कितना बचा माइनस 2q। अगला RHS क्या है, c बाय ए, c का वैल्यू कितना a b c, c का वैल्यू ये कितना है, c का वैल्यू माइनस 2pq बटा a का वैल्यू p, p कैंसिल तो बराबर कितना माइनस 2q, यहाँ भी माइनस 2q, दोनों बराबर निकल गया तो क्या लिखेंगे फाइनली, अतः हमारा जांच सही है, ठीक ना, अतः हमारा जांच सही है। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए, अब इसी का रोमन नंबर 5 पे चलते हैं। रोमन नंबर 6 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। रोमन नंबर 6 नहीं, रोमन नंबर 5। रोमन नंबर 5 में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होल इंटू एक्स प्लस 2ab। सेम प्रोसेस अपना ये, पहले उतना बराबर 0 कर लीजिए ना, उसके बाद जो होगा क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स से पहले दोनों को अलग अलग गुना कर लीजिए, माइनस 2a इंटू एक्स, माइनस से गुना कीजिए माइनस बी एक्स प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। चलिए दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन कितना आएगा, x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, एक सिंगल x बचा, ये x निकल गया तो क्या बचा माइनस 2a। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों में b दिख रहा है, b कॉमन ले लीजिए, माइनस और b निकल गया तो क्या बच गया x, माइनस कॉमन लिया है तो यह चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ से b हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2a इज इक्वल टू 0। दोनों अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, x माइनस 2a, यहाँ x माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग बराबर कर लेना है, x माइनस 2a इज इक्वल टू 0, इधर x माइनस बी इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 2a को बराबर को उस साइड भेजिए तो प्लस में 2a,
इधर बी को उस साइड भेजिए तो एक्स इज इक्वल टू बी। ये हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा। अब जांच का फार्मूला लगाइए। जांच क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। एल एच एस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 2a प्लस बीटा का वैल्यू b, इतना ही रह जाएगा। आर एच एस क्या है, माइनस बी बाई ए, यही ना आर एच एस, माइनस बी बाई, माइनस तो माइनस बी का वैल्यू ये टोटल माइनस में ही है, तो प्लस टोटल वैल्यू दीजिए कितना, 2a प्लस बी बट ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है तो 1, तो फाइनली कितना 2a प्लस बी। 2a प्लस बी यहाँ भी, 2a प्लस बी यहाँ भी, दोनों बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, जांच सही है। एक और जांच इसका बच गया। दूसरा क्या जांच होता है, दूसरा जांच पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। एल एच एस लीजिए। एल एच एस क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 2a इंटू बीटा का वैल्यू b, तो क्या है 2ab। आर एच एस निकालिए। आर एच एस पर क्या होता है, c बाई ए। सी ए बी सी का वैल्यू कितना 2ab बट ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना 2ab। यहाँ भी 2ab, यहाँ भी 2ab, दोनों एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः हमारा जांच सही है। ठीक ना। तो आइए इसका रोमन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब इसी का रोमन नंबर 6 पे चलते हैं। रोमन नंबर 6 देखिए क्या है, बड़ा मज़ेदार सवाल है, थोड़ा लंबा है, ठीक ठाक है। चलिए सेम प्रोसेस हम नहीं पहले सेम प्रोसेस तो बराबर तो 0 कर ही लेंगे, लेकिन इसको बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना होगा। यहाँ इसका गुणक कुछ नहीं तो 1, इसका गुणक 9, मतलब 6 को 2 भाग में तोड़िए, इसको गुणा करने पे 9 होना चाहिए। तो कितना 3 में तोड़ेंगे, इसको 3 में तोड़ लीजिए, तब जाके लिखिए आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3r एस टी एक्स प्लस 3r एस टी एक्स प्लस 9t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब शुरुआती इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या सब कॉमन आ रहा है, r यहाँ भी है, यहाँ भी है, s भी है, s भी है, x भी है, x भी है, r s x कॉमन लीजिए। r s x कॉमन ले लिए, एक r एक s एक x निकल गया, सिंगल सिंगल सब बचा रहा, r s x प्लस r s x निकल गया तो क्या हो गया 3t प्लस 3t प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, 3 से दोनों भाग आ रहा है तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, t दोनों में t भी आ जाएगा। तब बोलिए 3 और t निकल गया तो क्या बच गया 3t निकल गया, तो r s और x बच गया। ठीक ना। 3 कॉमन ले लिए, 3 से भागा लगा दीजिए तो कितना बच गया 3t स्क्वायर है, एक t कॉमन लिए तो एक t भी बच गया बराबर 0। दोनों अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, r s x प्लस 3t। इधर बाहर बाहर में जो बचा उनको लिखिए r s x प्लस 3t इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए, r s x प्लस 3t इज इक्वल टू 0। इधर r s x प्लस 3t इज इक्वल टू 0। हमें किसका वैल्यू निकालना, x का ना, तो x इज इक्वल टू 3t बराबर को उस साइड भेजिए तो माइनस में 3t बटे x को रहने दिए हैं, r और s गुना में है तो r और s भागा में चला गया। उस साइड x का वैल्यू निकालना तो x इज इक्वल टू 3t प्लस में है तो बराबर को उस साइड गया तो माइनस 3t बटे क्या x को छोड़ दिए, आर एस गुना में है तो आर एस भागा में, ये अल्फ़ा ये बीटा, अल्फ़ा बीटा का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। जांच क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसका एल एच एस कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का ये वैल्यू कितना माइनस 3t बटे आर एस प्लस बीटा का ये वैल्यू कितना माइनस 3t बटे आर एस।
1.00 बचा है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना RS -3t और -3t तो -6t, ठीक ना। अब कट उठ तो नहीं रहा, इसको इतने पे छोड़ दीजिए। RHS क्या है -b/a, माइनस तो माइनस b का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये हुआ, b का वैल्यू रखिए 6RST बट a का वैल्यू R² ठीक ना। अब जो कटता है उनको पहले काट के हटा लीजिए। कट कौन कौन रहा है, एक R इसके स्क्वायर से ख़त्म, एक S इसके स्क्वायर से ख़त्म, तो फाइनली हमें कितना बचा 6t बटे RS। यहाँ भी 6t माइनस लगा ना माइनस, यहाँ भी 6t/RS, यहाँ भी 6t/RS, दोनों बराबर हो गया। क्या लिखेंगे, जांच सही है, ठीक ना। अब चलिए एक और जांच बचल है, वो कौन जांच है, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये वाला जांच बचल है LHS। अल्फा और बीटा गुना कीजिए, अल्फा ये बीटा ये दोनों को गुना कर लीजिए, गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 3 9, t गुना t² बटे नीचे में दोनों को गुना कीजिए, RS गुना RS तो R² S²। इसका RHS लीजिए, RHS क्या c/a, c का वैल्यू रखिए ABC, c का वैल्यू कितना 9t² बटे a का वैल्यू R²S²। देखिए LHS RHS दोनों बराबर निकल गया, तो क्या लिखेंगे, अतः हमारा जांच सही है। नीचे लिख लीजिएगा अपने से, क्या, अतः हमारा जांच सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस को हमने हल किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे पुनः आपको अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।